गौतम बुद्ध जी के कितने अच्छे विचार थे, जो कि पूरे समाज संसार को जोड़ के रखना चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों ने सारा सिस्टम खराब कर रखा है और जिस कारण क्या नाम है बड़ी समस्याएं पैदा हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज हम दिल्ली के नांगल ठाकरान गांव में, लेकिन यहाँ पर खीर का वितरण किया जा रहा है। तो हम इन्हीं लोगों से जानना चाहेंगे कि आखिर यहाँ पर खीर का वितरण क्यों किया जा रहा है और आज क्या एक विशेष उपलक्ष्य है इस खीर को बांटने का। आपका नाम क्या है? सविता। सविता जी, आज यहाँ पर पायस बांटी जा रही है, तो क्या कारण है इसका? आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा की खुशी में हम प्रसाद बांट रहे हैं। तो जो बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा का कोई विशेष महत्व है? ऐसा आखिर क्या हुआ था आज के दिन जिसके लिए आप यहाँ पर खीर वितरण कर रहे हैं? जी हाँ, आज ही के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और आज ही के दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और आज ही के दिन उनकी मृत्यु हुई थी। देखिए, ऐसा है, हम यहाँ कोई दिखावा नहीं कर रहे हैं, कोई बैनर नहीं है हमारे पास, बस हम उनको मानते हैं और इसी विषय में हम ये खीर बांट रहे हैं। तो देखिए, अक्सर हम देखते हैं कि जो बौद्ध लोग होते हैं, या मैं किसी और की भी बात करूं, कहीं ना कहीं जब बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो हम बड़े बड़े मंच देखते हैं, बड़े बड़े बैनर देखते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम देखते हैं। और जिस तरह से कल दिल्ली में भी लाल किला से लेकर जो झांसी रानी रोड है, वहाँ पर भी एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें तो कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेट करने के लिए करनी पड़ती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है दूर दराज गाँव में, जहाँ पर ना तो कोई दिखावा होता है, ना ही किसी तरह के बैनर होते हैं, ना ही कोई होर्डिंग होती है, लेकिन फिर भी जो बुद्ध के प्रति लोगों में एक आस्था दिखाई देती है, जो सम्मान दिखाई देता है कि जो बुद्ध है, जिन्होंने एक वैज्ञानिक धर्म इस देश को देने का काम किया। और जिस तरह से बहुत बड़े स्तर पर मैं ये कहूँगी कि आज अगर पूरा भारत पूरे विश्व में जाना जाता है तो वो महाकारुणिक तथागत बुद्ध के ही कारण जाना जाता है। इसी कड़ी में भाई जी है, उनसे भी नाम जानना चाहूँगी। भाई जी, नाम क्या आपका? मेरा नाम जी पदम सिंह है। पदम जी, ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरह से अभी आप यहाँ पर खीर वितरण कर रहे हैं और जो बताया है कि आज महाकारुणिक तथागत बुद्ध का जन्म हुआ था, तो उनकी विचारधारा को क्या फॉलो करते हैं या सिर्फ खाली ये प्रसाद तक ही सीमित है? देखिए, हम ये चाहते हैं कि भाई सब मनुष्य समान है, सब मिलके रहे, भाईचारे से रहे, कोई आपस में लड़ाई झगड़ा द्वेष ना रखे। और क्या नाम है, ये कुछ लोग धर्म के नाम पे लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। गौतम बुद्ध जी ने कहा था कि भाई मानव मानव एक समान है, सबको मिलना चाहिए। उनके पंचशील हैं, 5 सिद्धांत है जो कि हम सबको अपनाने चाहिए। ना हमें चोरी करनी चाहिए, ना हमें झूठ बोलनी चाहिए और ना किसी पराई स्त्री को ताकना चाहिए। हाँ जी, और क्या नाम है भाई, ये इस तरह ना हमें कोई नशीली वस्तु का सेवन करना चाहिए, जिससे कि पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। तो इसी उपलक्ष्य में हम थोड़ा प्रसाद वितरण कर रहे हैं भाई, थोड़ा लोगों के अंदर ये जागृति पैदा हो। भाई भगवान गौतम बुद्ध जी के कितने अच्छे विचार थे, जो कि पूरे समाज संसार को जोड़ के रखना चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों ने सारा सिस्टम खराब कर रखा है और जिस कारण क्या नाम है बड़ी समस्याएं पैदा हो रही है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा और आप प्रसाद लीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो देखिए, जिस तरह से भाई साहब ने बताया है कि जो महाकारुणिक तथागत बुद्ध है, जिन्होंने इस देश में करुणा मैत्री भाईचारे को स्थापित करते हुए और जिस तरह से 5 सील इस देश के लोगों को देने का काम किया है कि हमें प्राणी हिंसा नहीं करना, हमें चोरी नहीं करना, हमें व्यभिचार नहीं करना, हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें नशा नहीं करना। अगर कोई भी व्यक्ति इन 5 चीज़ों को धारण करता है तो स्वाभाविक रूप से उसका सर्वश्रेष्ठ विकास होगा। क्योंकि देखिए, जब व्यक्ति नशा करता है तो कहीं ना कहीं वो अपने शरीर का भी नुकसान करता है, अपने पैसे का भी नुकसान करता है, और उसी के साथ साथ में जो वो बीमार होता है तो हॉस्पिटल जाकर वो डॉक्टरों के घरों को भरने का काम करता है। यहाँ पर और भी लोग हैं, बच्चे भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। बेटा, नाम क्या आपका? मेरा नाम धीरज है। धीरज, क्या करते हो? मैं अभी 12th क्लास में हूँ। अभी फिलहाल में बोर्ड के पेपर चल रहे हैं सीबीएसई के। अच्छा, अभी एग्जाम है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ये बताएं हमें थोड़ा सा। कुछ जानकारी है या सिर्फ खाली ऐसे ही खड़े हो? नहीं, खड़े तो नहीं है, लेकिन कुछ इनका सहयोग कर रहे हैं हम भी खीर वीर बांटने के लिए। तो क्या है आज? आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध का आज के दिन जन्म हुआ था और मरण दिन भी आज की उनका ही है जी। तो उसकी खुशी के उपलक्ष्य में हम ये कर रहे हैं। तो देखिए, लोगों को संदेश देने का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग विचार होते हैं लोगों के, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक भाईचारा स्थापित करने का प्रयास लोग करते हैं। यहाँ पर और भी महिलाएं हैं, उनसे भी जुड़ेंगे और उनसे भी जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? हमारा नाम भगवती। भगवती जी, आज यहाँ पर जो खीर का वितरण हो रहा है, तो पहले तो ये बताया आज है क्या?
आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा है, तो क्या हुआ था आज को? हम तो भूल रहे हैं सब कुछ। अच्छा, भूल गए हो? हाँ, भूल गए हम तो। अब याद दिलाओ में क्या है आज। जो वो लोग खीर बांट रहे हैं उनसे पूछा कि भाई खीर क्यों बांट रहे हैं? नहीं, नू तो नहीं पूछा हमने उनसे, हम तो लेकर खाने लगे बस। अच्छा, लेकर खाने लगे हैं। देखिए, उनको जितनी जानकारी थी, जैसा बताया कि भाई हम भूल गए या हमें नहीं पता है, लेकिन खीर वितरण की जा रही तो खीर हम लेकर खा रहे हैं। आपका नाम क्या है? रत्नी। रत्नी जी, जानना चाहूंगी आज क्या है, पहले तो ये बताएं हमें। पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा है। हाँ। तो बुद्ध पूर्णिमा को क्या हुआ था? क्या हुआ, मैं तो कुछ मेरा अच्छा, जानकारी नहीं है आपको? ना जानकारी भाई मुझे। हाँ, तो देखिए, कहीं ना कहीं अगर आज हम बात करें, बहुत बड़े स्तर पर लोगों को नहीं पता है, सिर्फ इतना पता है कि बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा को लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। लेकिन आज के दिन क्या घटना घटी थी जिसने कि पूरे भारत देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक क्रांति, एक ज्ञान, एक प्रकाश को फैलाने का काम किया था। तो कहीं ना कहीं इन लोगों से सीख लेनी चाहिए लोगों को, क्योंकि देखिए, माध्यम कोई भी हो, अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए और हर व्यक्ति अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है। आज बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम भी पूरे भारत देश में हो रहे हैं। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए एक बात बताना चाहूँगी कि बुद्ध पूर्णिमा ही एक ऐसा पर्व है जिसको न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व मनाता है। ये इकलौता एक ऐसा पर्व है जिसको पूरा विश्व मनाता है और बड़ी धूमधाम से मनाता है, क्योंकि महाकारुणिक तथागत ने विज्ञान रूपी एक ऐसा धर्म लोगों को दिया जिससे कि अगर व्यक्ति उसे धारण करे तो वो अंधविश्वास, पाखंडवाद, रूढ़िवादी परंपराओं से निकलकर एक नई सोच की तरफ, नई ऊर्जा की तरफ और विज्ञान की तरफ बढ़ता है और नई नई खोजें करता है। और जिसका कारण है कि अगर आज हम जमीन से लेकर आसमान तक उड़ानें भर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ विज्ञान की देन है। तो आज के लोगों को समझना पड़ेगा कि आखिर वो किस दिशा में काम कर रहे हैं। और दोबारा से मैं आप सभी को, समस्त देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक मंगल कामनाएं देती हूँ और मंगल कामनाएं करती हूँ। और इस संसार में जितने प्राणी हैं, चाहे वो किसी भी तरह के हैं, उनका जीवन मंगलमय हो, यही कामना करती हूँ। किसी को दुख ना मिले, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले और इस कल्याण के मार्ग पर चलकर लोग अपने साथ साथ अपने देश का, अपने समाज का नाम भी गौरवान्वित करने का काम करें।